वैसे तो हमारे आसपास घर खेत खलिहानों के पास में विभिन्न प्रकार की वनस्पतिक औषधियाँ होती हैं जो हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण और फायदेमंद होती हैं, क्योंकि यह औषधियाँ हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। इन्हीं में से एक औषधि है जो हमारे घर बाहर और विभिन्न स्थानों पर देखने के लिए मिल जाएगी। यह औषधि है सुदर्शन। सुदर्शन औषधि शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद और महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा इस सुदर्शन औषधि का रस से हमारे कान के दर्द और चर्म रोग के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण और अमृत समान माना जाता है। यह औषधि हमारे शरीर में होने वाले और भी तमाम रोगों को ठीक करती है, लेकिन कान के दर्द और चर्म रोग के लिए तो एक तरीके से यह औषधि का रस अमृत रस माना जाता है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश दीक्षित बता देंगे यह औषधि हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद और महत्वपूर्ण होती है। प्रणाम, मैं है आयुर्वेद विभाग से डॉक्टर चंद्र प्रकाश दीक्षित। आज चर्चा करते हैं अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली और चिकित्सा में काम आने वाले औषधीय पौधा सुदर्शन पौधे के बारे में। सुदर्शन का उपयोग हमारे गांव देहातों में बहुत अच्छी तरह से लंबे साल से औषधि के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जिसे पॉइजन बल्ब कहते हैं अंग्रेजी में, सुदर्शन के नाम से देहातों में इसको पुकारा जाता है। इसका उपयोग हमारे गांववासी प्राय तमाम तरह के रोगों में चिकित्सा के रूप में इसको काम में लेते हैं। कान का दर्द हो, चर्म रोग हो या बुखार हो। मैं देखता हूँ गाँवों में मलेरिया जैसा बुखार हो जाए, सर्दी लग के बुखार आ रहा है या एक लंबे समय से बुखार आ रहा है जिसमें पित्त की वजह से उल्टियाँ भी होती हैं। ऐसे समय पे इस सुदर्शन जो पौधा हमारा 2 से 3 फुट ऊंचाई का ये पौधा होता है और प्राय सभी जगह मिल जाता है। लंबी लंबी पत्तियां होती हैं इसकी, और ये 12मासी पौधा है। हर मौसम में तीनों ऋतुओं में ये गाँव देहातों में आसानी से मिल जाता है। और इसकी जो तीनों चीजें, जड़ हो या पत्ते हो या फूल हो, तीनों ही हमारे औषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कान के दर्द में मैं समझता हूँ हमारे गाँव में और देहात में जो बहुत प्रचलित है कि इसका रस निकाल के 1-2 बूंद कान में डाल दिया तो दर्द तुरंत आराम मिल जाता है। सर्दी लग के बुखार आ रहा है या मलेरिया बुखार के साथ टाइफाइड बुखार हो गया, एक मंथ ज्वर कहते हैं जिसको, जैसे हड्डियों में एक लंबे समय से ज्वर बना हुआ है, थकान सुस्ती रहती है, और ऐसी अवस्था में इस सुदर्शन का काढ़ा बना करके लिया जाता है। और इस काढ़े का उपयोग कर सकते हैं 4 गुने पानी में इसकी पत्ती और तीनों चीज, पत्ती फूल और इसकी जड़ का उबाल के, और इसका जब चतुर्थांश शेष रह जाता है तो इसका हम आप आसानी से ठंडा होने का उपयोग कर सकते हैं। तो इससे हमारे तमाम तरह के ज्वरों में भी काम करता है। इसीलिए फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, चर्म रोग हो जाता है, तो इसमें भी इसको पीस करें। और ये प्राय हम देखते हैं गाँव देहातों में महिलाएं काम करती हैं, थक जाती हैं, घुटनों में दर्द रहता है, तो इसका सुदर्शन के पत्तियों का और फूलों का दोनों को पीस करके एक लुगदी टाइप बना करके, और जहाँ दर्द रहता है जोड़ों के दर्द पे, वहाँ इसको लगाने से दर्द में भी इनकी राहत मिलती है, सूजन उतर जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के औषधीय पौधों की हम लोगों को जानकारी रखनी चाहिए, जो गांव देहातों में आसानी से मिल जाता है। नहीं मिलते तो उसको आसानी से उगाया भी जा सकता है, ये गमले में भी आसानी से उगाया जाता है। तो मैं इस आज चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि इस सुदर्शन को घर पे लगा लेना चाहिए। तमाम तरह के औषधि की इसके बारे में जाने रखते हुए औषध के रूप में उपयोग करना चाहिए। और हम तमाम तरह की ऐसी कंपनियां हैं जो इसको बाजार में बेचती है। सुदर्शन घनवटी के लिए, सुदर्शन काढ़े के रूप में भी ये आसानी से बाजारों में मिल जाता है, जिसका आप खरीद के उपयोग कर सकते हैं।